किंग कोहली का आया तूफान तो उड़ी पाकिस्तान की टीम, एक बार फिर अब्बू ने पेट दिया बेटे को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आज चैंपियन ट्रॉफी का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज की, लेकिन एक बार फिर विराट कोहली का बल्ला गर्जा। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के शानदार दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला व्हाइट लिपस्टिक ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो वहीं पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे, यानी कि जो टॉस हार कर वो जीत कर करना चाहते थे वो उन्हें हार कर ही मिल गया। भारतीय टीम बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी, तो यहीं पर पाकिस्तान की टीम में बदलाव देखने को मिला। इस टीम की तरफ से बाबर आजम और इमाम उल हक पारी की शुरुआत करने उतरे। यहाँ पर आज बाबर आजम ने आते ही दम दिखाया और यहाँ पर शुरुआती 3 ओवर में तो संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन चौथे ओवर में एक शानदार चौका बाबर आजम ने जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली हर्षित राणा के सामने, जहां पर गेंद को कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब पाकिस्तान के लिए बाबर आजम अच्छी लय बरकरार रखना चाहते थे, या फिर यूँ कहे तो लय पकड़ भी चुके थे, क्योंकि उन्होंने 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी हार्दिक पांड्या की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी की और बाबर आजम को पेविलियन भेजा केएल राहुल के हाथों कैच कराकर, और यहां पर बड़ी सफलता हार्दिक पांड्या ने दिला दी टीम इंडिया को। और बबरू इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और 26 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज साइकिल क्रीज पर उतरे। इसी बीच 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर इमाम सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन अक्षर पटेल के सामने कहाँ उनकी टिकने वाली थी। बापू ने डायरेक्ट थ्रो लगाया और यहाँ पर गिल्लियाँ बकर गई इमाम उल हक की और रन आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर मिल गई। इमाम उल हक ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए इस मुकाबले में, 26 गेंदों का सामना किया, काफ़ी देर तक टिके रहे, लेकिन इसके बाद 10 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज रिजवान और सऊद शकील दोनों ने काफ़ी शानदार पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी। बड़े शॉट तो इनके बल्ले से देखने को नहीं मिले, लेकिन दोस्तों सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। यहाँ पर 16वें ओवर में एक चौका अक्षर पटेल की गेंद पर जरूर देखने को मिला रिजवान के बल्ले से, लेकिन इसके बाद अगले चौके के लिए इनको 24वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा, जब रिजवान ने एक बार फिर से कुलदीप यादव की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद सऊद शकील ने भी एक शानदार चौका रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए लगाया कुलदीप यादव के सामने ही। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान एक और शानदार चौका रिजवान के बल्ले से देखने को मिला रविंद्र जडेजा के सामने, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी 108 गेंदों पर 70 रनों की हो गई थी और काफ़ी शानदार तरीके से पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर इसके बाद 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर सऊद शकील ने यहाँ पर शानदार सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया 63 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिजवान एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर, लेकिन गेंद सीधे हवा में पहुंच गई। मिड विकेट पर खड़े वहां पर हर्षित राणा के पास मौका था, लेकिन उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और जीवनदान मिल गया यहाँ पर व्हाइट लिपस्टिक को। लेकिन ये जीवनदान ज़्यादा देर तक चला नहीं और 34वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिजवान को अक्षर पटेल ने आधे पिच पर खड़ा करके बोल्ड कर दिया। कुछ भी समझ नहीं आया रिजवान को और पेविलियन लौट गए और अक्षर पटेल ने एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी टीम इंडिया को, क्योंकि रिजवान खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार 77 गेंदों पर 46 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों से यहाँ पर सऊद शकील अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से अक्षर पटेल के हाथों में गेंद थमा बैठे और यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने एक और टीम इंडिया को सफलता दिला दी। सऊद शकील की हम बात करें तो 76 गेंदों पर 62 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद 37वें ओवर की पहली गेंद पर तैयब ताहिर को भी शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने बोल्ड करके आधी पाकिस्तानी टीम को पेविलियन भेज दिया। तैयब ताहिर की बात करें तो 6 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मैदान पर वो नज़ारा दिखा जहां पर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव भी हमें देखने को मिले। तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम ने 41 ओवर की समाप्ति तक अपना स्कोर 188 रनों तक पहुंचा दिया।
लेकिन वहीं पर इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर पेविलियन भेजा सलमान आगा को, जो कि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे रविंद्र जडेजा को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 24 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर सौंपे जैसे मुंह वाले साइंस शाह अफरीदी को भी कुलदीप यादव ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा और एक और ज़बरदस्त विकेट यहां पर टीम इंडिया को दिला दिया। सौंपे ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू बिल्कुल ख़राब हुआ क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लग रही थी, वो भी बीच में, और वो आउट होकर पेविलियन लौटे। एक गेंद पर 0 रन यानी कि गोल्डन डक पर ही सौंपे का विकेट टीम इंडिया को मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के लिए नसीम शाह का विकेट जरूरी था क्योंकि वो एक चौका लगा चुके थे। इसके बाद यहाँ पर 47वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने उनका विकेट भी दिला दिया। विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर और 16 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 49वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी की गेंद पर बड़ा शॉट खेला यहाँ पर कुछ दिल शाह ने और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहाँ पर हारिस रॉफ के बल्ले से भी देखने को मिला और एक और शानदार छक्का उन्होंने भी जड़ दिया और गेंद को यहाँ पर 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद हारिस रॉफ रन आउट होकर पेविलियन लौटे। तो इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और सफलता कुछ दिल शाह के रूप में भी मिली, जिनको हर्षित राणा ने पेविलियन भेज दिया और पूरी टीम 241 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कुलदीप की रही, जिन्होंने 40 रन देकर 3 विकेट लिए। तो वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित और शुभमन गिल ने की। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही इस मुकाबले का आगाज हुआ, जहाँ पर मोटा किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई थी। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने दमदार शॉट खेला और नसीम शाह की शॉट गेंद को शानदार तरीके से डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से पुल करते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट शॉट खेल दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी तीसरा ओवर डालने आए साइंस शाह अफरीदी की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका कवर व पॉइंट के बीच में से लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल और तीसरे ओवर में 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद चौथे ओवर में रोहित शर्मा नसीम शाह का सामना कर रहे थे। तो यहाँ पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी रोहित ने एक और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी रोहित शर्मा ने शानदार चौका यहाँ पर साइंस शाह अफरीदी की गेंद पर लगाया और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइंस शाह अफरीदी ने शानदार वापसी की और 5वें ओवर की आखिरी गेंद को यॉर्कर गेंद में तब्दील किया और रोहित शर्मा को पूरी तरीके से बीट करते हुए बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को कप्तान के रूप में पहला झटका लगा। रोहित शर्मा की हम बात करें तो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसी गेंद भी साइंस शाह अफरीदी डालेंगे, जिसके चलते रोहित 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइंस शाह अफरीदी की गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ पंच किया और चौके में जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार शानदार स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जो कि सीधा गया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। हालांकि यहाँ पर एज जरूर लगा था, लेकिन चौका फिर भी मिल गया शुभमन गिल को। इसके बाद तो शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक के बाद एक कई बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जिसमें 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर लगे एक और शानदार चौके ने यहाँ पर सबका दिल ही जीत लिया, क्योंकि क्लास शॉट देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल का ये शानदार परफॉर्मेंस इस ओवर में जारी रहा और एक और शानदार शॉट भी उन्होंने जड़ दिया, जहाँ पर गेंद को एक बार फिर से सामने की तरफ चौके में उन्होंने तब्दील किया। यानी कि दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल जारी रख रहे थे और यानी कि साइंस शाह अफरीदी के 9वें ओवर में भी उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। इसके बाद विराट कोहली ने अपना पहला चौका 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर हारिस रॉफ के सामने जड़ा, जब गेंद को कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14,000 ओडीआई रन भी विराट कोहली ने पूरे कर डाले। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ यहाँ पर शुभमन गिल के साथ मिलकर उन्होंने 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। इसके बाद गेंदबाजी में अबरार अहमद आए तो यहाँ पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पेविलियन भेज दिया शुभमन गिल को। शुभमन गिल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करे थे, लेकिन
लेकिन यहाँ पर उनसे चूक हुई और अबरार अहमद का शिकार बन बैठे। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली। तो इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने 21वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका हारिस रॉफ की गेंद पर लगाया और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद हारिस रॉफ के सामने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा विराट कोहली ने और अब वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच 27वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही विराट कोहली ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक और शानदार अर्धशतक ठोक डाला, मात्र 63 गेंदों पर 4 चौकों की बदौलत। यानी कि विराट कोहली का एक बार फिर से दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों अर्धशतक के बाद विराट और भी आक्रामक हो गए। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप 69 गेंदों पर पूरी हो गई। विराट और श्रेयस अय्यर ने अब आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट भी देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से। तो इसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक कई शॉट लगाए, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में शिकस्त देने में भारतीय टीम यहाँ पर कामयाब हुई। कोहली और श्रेयस की दमदार पारियों के बदले टीम इंडिया ने एक तरफा इस मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।